प्रेम से उसके ऊपर हाथ फेर देता है ना। कहां तक कहें, शास्त्र कहता है बड़ी से बड़ी बीमारी को हरण करने का सामर्थ्य गौ माता, बड़ी से बड़ी बीमारी। इसलिए पहले घर घर में गैया मैया पलती थी ना, तो गौ माता पर जब गौपालक हाथ फेरते थे, जो गौ सेवक हाथ फेरता था, गौ माता सूंघ करके उसकी बीमारी को पता कर लेती थी। क्योंकि पहले गौचारण भूमि होती थी, अब तो गौचारण भूमि बची नहीं, सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। नहीं तो पहले गैया चरने जाती थी, गौचारण होता था, और चर करके स्वच्छंद चरती थी, अपनी इच्छा से खा पी कर आती थी, और ऐसी वैसी चीजें खा के नहीं आती थी। जब गौचारण करने जाती थी गैया मैया, तो ऐसी औषधियों को खा करके आती थी। वो अपने पालक, अपने जो उसका सेवक होता था ना, सुनकर पता कर लेती थी इसके अंदर कौन सी बीमारी प्रकट हो रही है, और उसी प्रकार की घास को खा करके आती थी। और जब उस घास को खा करके आती थी तो घास के औषधीय गुण उसके दुग्ध में आ जाते थे, और उस दूध को जब वो पालक पीता था तो उसके उस रोग का शमन गौ माता के दूध से हो जाता था, गौमूत्र से हो जाता। आज भी कितने वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं कि गौ माता के मूत्र से हजारों बीमारियों का शमन हो जाता है, गौ माता के गोबर से कितनी बीमारियां मिट जाती हैं। इसलिए गौ माता को कोई साधारण ना तो पशु मानिए, ये सबसे बड़ी भूल है मानव जाति, जो गौ माता को पशु मांग रहा है या जीव मान रहा है। बड़े अच्छे से समझना बात को। 2 मिनट के लिए आप कल्पना करिए, आपके घर पर कोई महात्मा आ जाए। थोड़े कल्पना के भाव में जाइए कि कोई महात्मा आपके घर आए, आप बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, कोई सिद्ध महात्मा हमारे घर आया है। आपने देखा, जल्दी से महाराज दौड़ करके गए, जल ला करके उनके चरणों को पखारा, जल पखार करके सुंदर आसन बिछाया, और उस आसन पे उन महात्मा जी को बिठा दिया, संत जी को बिठा दिया। अब आप बड़े प्रसन्न हैं, मेरे घर संत आए हैं। आपने सोचा महात्मा जी को जल पिलाऊं, तो सोचा ये साधारण जल क्या पिलाना, अरे गंगा जल, नर्मदा जल रखा है, संत महात्मा को वही पिलाऊंगा। आप अंदर गए, बढ़िया एक गिलास गंगा जी का जल लेकर के आए, महात्मा जी को अर्पण किया। महात्मा जी ने उस गंगा जल को पी लिया। अब जल पी लिया, आपने महात्मा जी से कहा, महाराज जी कुछ प्रसादी बना दें, आपकी प्रसादी हो जाए। महात्मा जी भी बड़े सरल सहज थे, बड़े आनंदित थे। उन्होंने कहा ठीक है, आप प्रसाद बनाइए, शुद्धता के साथ में बनाइए, हम पाएंगे। आप गए, आपने जाकर बढ़िया चौके को साफ किया। पुरानी अवस्था में जाइएगा, आज के किचनों में मत जाइएगा। आपने बढ़िया, खूब बढ़िया पोंछा लगाया, गाय के गोबर से लीपा, खूब बढ़िया चूल्हे पर सुंदर छान करके, साफ करके, शुद्धता से प्रसादी तैयार करी। प्रसादी तैयार करके तुलसी दल डालकर ठाकुर जी को भोग लगाया, और भोग लगा करके वो प्रसाद महात्मा जी को, गुरुदेव भगवान को पवाया। खूब प्रेम से उन्होंने भी पाया, खूब आपकी प्रशंसा करी, वाह माता जी बहुत सुंदर प्रसाद बनाया है। आपने उन संत जी को प्रसाद पवाया। फिर आपने महात्मा जी से कहा कि महाराज आज रात्रि विश्राम आप अगर हमारे घर कर लें तो बड़ी कृपा होगी। महात्मा जी ने कहा ठीक है, आज रात्रि रुक भी जाएंगे। अब महात्मा जी रुक गए, आपकी बड़ी श्रद्धा। प्रातः काल महात्मा जी उठे तो महाराज लघु शंका, दीर्घ शंका इत्यादि गए, मलमूत्र का त्याग किया। अब महात्मा जी तो विश्राम करके निकल गए। अब आप वहां से निकले तो जहां महात्मा जी ने मूत्र का त्याग किया था वहां आपका पैर पड़ गया। तो आप बोल गए राम 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 राम, ये कहां पैर पड़ गया। आप तुरंत गए, अपना पैर साफ किया, पैर धोए, और जहां उन्होंने मल त्याग किया था उस तरफ तो आपने देखा ही नहीं। सिर्फ मूत्र के स्थान पर आपका पैर पड़ गया,
तो आपने पैर को साफ किया। अरे महात्मा जी ने तो गंगा जल पिया था, जो गंगा जल इतना पवित्र था कि महाराज आपने बाटलों में भरकर वर्षों वर्ष रखा। जिस गंगा जल को पी करके भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, वो गंगा जल एक संत को पिलाया और संत के हृदय से होकर के मूत्र के रूप में बाहर निकल गया, तो उसके पैर पर पैर पड़ गया, उस मूत्र पर पैर पड़ गया तो आपने पैर धो लिया, और मल की तरफ तो आपने देखा भी नहीं। जो इतनी शुद्धता से आपने प्रसाद पवाया, एक एक कौर पवाया, उसी प्रसाद को शरीर की व्यवस्था होकर के मल के रूप में निकल गया, उसकी ओर आपने देखा नहीं। पर सोचो जरा, एक गड्ढे में पानी भरा हुआ है, उसी में अभी अभी कुत्ता मुंह डालकर गया है, और उसी में गौ माता ने जल पी लिया, और वो जल पी करके गौ माता के शरीर से निकल करके गौमूत्र के रूप में जब निकला, तो बड़े बड़े तपस्वी, योगस्वी, मनस्वी, ध्यानी दौड़ करके गए और अपने पशुओं में उस जल को, गौमूत्र को लेकर के पी करके पूरे शरीर को पवित्र कर लिया, पूरे घर को पवित्र कर दिया। किया कि नहीं किया? गौ माता दिन भर आपने बढ़िया बढ़िया सब्जी को काटा, खूब बढ़िया बढ़िया सब्जी रख ली, और जो कचरा हुआ सो पॉलीथिन में बांध के फेंक दिया। गौ माता ने उस कचरे को पाया और कचरे को खा करके गोबर किया, उस गोबर को लाकर आपने घर में लीप लिया, उस गोबर गौमूत्र को मिलाकर के पंचगव्य बनाकर आपने पान कर लिया। कितनी शुद्ध व्यवस्था होगी। गंगा जल पिलाने के बाद पैर रखा गया तो पैर धोने को तैयार हो, एक सिद्ध संत के हृदय से, शरीर से। और गौ माता किस गड्ढे का जल पी करके आई, किसका झूठा जल कैसे पी करके आई, पर उसके शरीर से निकलने के बाद गौमूत्र पूजनीय हो गया। ऐसी हमारी गैया मैया है, जिसके एक एक अंग की वस्तु, एक एक अंग की वस्तु, कोई चीज त्यागने योग्य है ही नहीं, हर एक वस्तु का उपयोग है। इसलिए भैया गौव्रती बनो। आज संसार में बहुत बड़ा संकट है। जिस देश में कहा जाता था कि दूध की नदियां बहती, जिस देश के लिए कहते थे भारत में दूध की नदियां बहती थी, आज उस देश में रक्त की नदियां बह रही हैं। और किसके रक्त की नदियां बह रही हैं? गौ माता के रक्त की नदियां बह रही हैं, जो सब कुछ देने वाली थी, जो सुख देने वाली है, जो दुख को मिटाने वाली है, आज वो जगह जगह भटक रही है। पर ऐसी अवस्था में, ऐसी व्यवस्था में भी गौ माता कभी श्राप नहीं देती, तब भी आपको प्रसन्नता पूर्वक देख रही है। अरे कोई गाय का दर्शन भर कर लेना, तो शास्त्र कहते हैं गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य, जो गौ माता को देखकर प्रणाम कर लेता है, गवाम दृष्ट्वा नमस्कृत्य कुर्यात् चैव प्रदक्षिणा, कोई गौ माता की एक प्रदक्षिणा कर लेता है तो क्या होता है? बोली प्रदक्षिणी कृता तेरा सप्तदीपा वसुंधरा, सप्तदीपवती वसुंधरा के परिक्रमा करने का जो फल है, वो गौ माता को प्रणाम करके एक परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त है। एक परिक्रमा का इतना फल है। सर्वभूतानां गावः सर्वसुख प्रदा सदा वृद्धिमाकांक्षता पुंसां नित्य कार्यां प्रदक्षिणा। इतनी दिव्य गौ माता की सन्निधि इस भारतवर्ष को मिल रही है, और इस कथा का तो उद्देश्य ही है गौ माता का संरक्षण हो, गौ माता का संवर्धन हो। गौ माता कैसे बचे? सरकार कुछ नहीं करेगी, जो करना है हमें करना होगा। हम गैया नहीं बांध सकते घर में, कोई बात नहीं, जगह नहीं है। हम गौ सेवा नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, पर जहां गौ सेवा हो रही है
हमारे भैया लोग गौ सेवा कर रहे हैं। मां नर्मदा गौशाला में ऐसी ऐसी गौ माताओं की सेवा हो रही है जो असहाय हैं, जो दिव्यांग हैं। उन गौ माता की सेवा में सहयोग करके तो हम पुण्य के भागी बन सकते। अरे कुछ नहीं तो अपने जीवन का, वैसे तो शास्त्र कहता है अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गौ सेवा में लगाना चाहिए। अगर आप 1000 रुपए कमाते हैं तो 100 रुपए गौ माता की सेवा में लगाओ। पर चलो तुम 10वां हिस्सा ना लगा पाओ, कोई बात नहीं, तो कुछ नहीं तो एक हिस्सा तो निकालो। 1000 में से 10 रुपए तो निकाल सकते हो कि गौ माता के नाम से निकाल दो। और जहां सेवा हो रही हो देखकर अपने हाथ से वहां दो। जहां पर आपकी एक राशि से, आपके एक अनुदान से कितनी गौ माताओं की जान बच जाएगी, कितनी गौ माताओं का संरक्षण हो जाएगा। आप गौ माता नहीं पाल सकते तो क्या करो? बोले महाराज गोद ले लो, कि एक गौ माता हमने गोद ले ली, इसका पूरा संरक्षण, संवर्धन, इसकी जितनी सेवाएं हमारे द्वारा हो, ये तो कर सकते हैं। भूसे की सेवा होती है, हमसे जितना बन जाए 1 ट्राली भूसे की व्यवस्था करा दो कि इस साल 1 ट्राली हमारी तरफ से रहे। गौ माता की दवाई की व्यवस्था करा दो, या जो भी व्यवस्था हो आकर के देख लो, जो सुचारू कर सकते हो वो कर दो। जितना बड़ा ठाकुर जी ने आपको बनाया हो, जितना बड़ा आपका पात्र हो, उतनी व्यवस्था तो हम कर ही सकते हैं। फिर देखो वो आपकी क्या क्या व्यवस्था करती है। भैया चारों पुरुषार्थ देने वाली गौ माता है। धर्म भी देगी, अर्थ भी देगी, काम भी देगी, मोक्ष भी देगी। माता है नाम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की दाता भाग्य विधाता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया, सारे जग की माता है। धर्म अर्थ अरु काम मोक्ष की सबकी भाग्य विधाता है। नंद गाँव गोकुल बरसाना, गो से शोभा पाता है। नंद गाँव गोकुल बरसाना, गो से शोभा पाता है। नंद गाँव गोकुल बरसाना, गो से शोभा पाता है। नंद गाँव गोकुल बरसाना, गो से शोभा पाता है। भारत की शोभा गायों से, कोई भारत माता है। भारत की शोभा गायों से, कोई